Hello everyone. As you know, I am teaching you some application of trigonometry. Exercise 9.1 class 10th NCERT. Okay. I taught you up to question 10 and now let me proceed to question 11. Then I will give you the solution of this question so that you could do better in your examination. Now, a TV tower stands vertically on bank of canal. Okay, you can see here this BC is your canal and AB is your TV tower. Actually, a figure is given in your book and this figure is different comparison to the figure given in your book. See this. AB is your what? TV tower standing on the first bank B. Okay, from a point on the other bank directly. This is your other bank represented by the point C. The angle of elevation of top of the tower is 60 degree and it is being said what? The angle of elevation of top of the tower is what? 60 degree. From another point 20 मीटर away from this point, इस पॉइंट से कहा जा रहा है 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, वहां से इस टीवी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहा जा रहा है कि 30 डिग्री है. दिस इज योर फर्स्ट बैंक एंड दिस इज योर सेकेंड बैंक. मतलब इसको आप पहला किनारा मानो, इसको दूसरा किनारा मानो, तो दूसरे किनारे से जो है 20 मीटर और आप इधर की ओर बढ़ते हो तो वहां से जब इस टीवी टावर को देखा जाता है कितने डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे? 30 डिग्री. ठीक है ना. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. और ये जो बेसिकली यहाँ से 20 मीटर जाना है तो एकदम एक लाइन में बढ़ना है ताकि एकदम फुट ऑफ द टावर का जो लाइन है उसे एकदम मैच करते एकदम सीधा स्ट्रेट वे में जाए. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल. तो कहा जा रहा है कि हाइट ऑफ द टावर जो है क्या होगा और विड्थ ऑफ द कनाल क्या होगा. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है कि सर आई एम अनेबल कि ये कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है बाबा. यहाँ पे अभी देखो तो सही, अगर मैं कैसे लाइन ड्रॉ, ये देखो ये हमारा क्या है सी हियर. अगर इसको आप कनाल मानो, अगर इसको नहर आप मानते हो, ठीक है ना, नदी मानते हो, तो दो किनारा होता है, बैंक होता है ना, बैंक मीन्स किनारा. तो एक यहाँ पे मान के चलो कि कोई टावर यहाँ पे खड़ा है, सिचुएटेड है, और यहाँ से ये ऊपर की ओर ऐसे बना हुआ है. ठीक है. तो यहाँ से जब कोई इस टावर को जब इस दूसरे बैंक से जब देखता है ना तो वो 60 डिग्री बता रहा है, और जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और तब देखता है इस वाले टावर को तो कहा जा रहा है कि 30 डिग्री है. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सोल्व इट. दो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, टोटल तो इसमें 3 है पर हम 2 ही से चलेंगे. एक चलेंगे एबीसी से और एक चलेंगे एबीडी से. ठीक है. तो देखते हैं एबीसी में क्या कुछ दिया हुआ है डेटा. इन ट्रायंगल एबीसी में हम लोग चलते हैं एबीसी में. तो इस वाले पार्ट में हमें बेसिकली समझना है कि ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है और ये हाइट को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो है नीचे वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो मतलब इस वाले पार्ट से ही चलेंगे. तो tan का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, tan 60 डिग्री. तो tan जो है हम लोग 60 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि विड्थ ऑफ दी बताया जा रहा है कि विड्थ ऑफ दी क्या चाहिए? कनाल चाहिए. तो विड्थ ऑफ द कनाल चाहिए. तो इस केस में जो है हमारा जो है इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं tan 60 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. सो tan 60 इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे? AB बाई BC. व्हाट? AB बाई क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे. नाउ tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3. आई रूट ये √3 इज इक्वल टू AB. AB हमारा दिया हुआ नहीं है, पता करना है कि क्या इसका हाइट होगा, और BC भी मुझे पता नहीं तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूँ. ठीक है. अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नीचे आप 1 दिखा दो, ले लो लेट, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है. √3 BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB. क्या हो जाएगा? AB. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे भी AB का जो पार्ट है वो निकल करके आ गया. तो आप इसको यहाँ पहला पार्ट मानो, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस. BC इज इक्वल टू
ए बी बाई √3, ठीक है। BC इज इक्वल टू ए बी बाई √3 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां जो है ये 20 मीटर दिया हुआ है पर ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहां से यहां जो पार्ट है हमने ए बी बाई √3 फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बड़े ट्रायंगल से। अभी मैंने चला था ABC से, अब चलेंगे हम लोग किसी लोग सोल्व करेंगे AB और D से। वी विल सी इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, तो अगर हम ABD ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं तो ABD ट्रायंगल में बेसिकली tan 30 लेंगे तो AB बाई क्या हो जाएगा, BD होगा। सो आई एम राइटिंग दिस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, AB बाई व्हाट, BD, AB बाई BD। डू यू नो द वैल्यू ऑफ tan 30? 1 बाई √3। वैल्यू सारे याद रखने, तभी जाकर के एग्जाम में कुछ हो पाएगा। पता चला कोई फॉर्मूले ही याद नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं याद है और आप चले हैं एग्जाम देने के लिए, तो वैसे में थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रिजल्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई √3। AB अभी मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसको तो फाइंड आउट करना है ना। AB इज व्हाट, द हाइट ऑफ द टीवी टावर ना। और BD के बारे में सोचते हैं, तो BD जो है क्या, अब ये यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि BD जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है DC प्लस BC। जब DC और BC को जब ऐड करेंगे तो क्या हम लोग गेट करेंगे, BD करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर DC प्लस BC। अगेन 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB को आप वैसे ही रहने दो। नाउ DC बेसिकली कितना वैल्यू दिया हुआ है, DC जो है दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। तो 20 आप यहाँ पे लिख लो एंड BC, और BC को आप वैसे ही छोड़ दो अभी फिलहाल। विल यू सॉल्व दिस? यस यू कैन। तो 20 प्लस BC इज इक्वल टू √3 क्या होगा, AB होगा। ये कैसे हो मैं फिर से बताना चाहूंगा। एक्चुअली ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस BC में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस BC हो जाएगा, और √3 और AB को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 AB होगा, ठीक है। अब यहां से जो है ये हमारा जो है दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहला पार्ट में हमने BC इज इक्वल टू AB बाई √3 हमने गेट किया था, तो क्या इस BC का वैल्यू जो है दूसरे वाले पार्ट में पुट किया जा सकता है। मतलब इस BC को मैं यहाँ पे हटाऊंगा और इस BC की जगह पे जो है मैं पुट करूंगा BC का वैल्यू AB बाई √3। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस 20 प्लस AB बाई √3 इज इक्वल टू √3 AB। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। मैं जो है इसके सेकेंड पार्ट से चल रहा हूँ। अब करना है इसको सोल्व, तो AB को जो है एक तरफ लेकर के चले जाओ कहीं LHS या RHS में, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं 20 इज इक्वल टू क्या होगा, √3 AB माइनस AB बाई √3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब ये इधर LHS में था प्लस में, मैं इसको RHS में लेके आया तो माइनस में हो गया। अब इसको करना है सोल्व। 20 इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे क्या लोगे, LCM लोगे। उसके बाद नीचे जो है ये दोनों का LCM लोगे तो कितना होगा, √3 होगा। इसको सोल्व करो तो क्या होगा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही होगा, और ये हो जाएगा AB माइनस AB। ओके, नाउ 20 इज इक्वल टू 3AB में से AB को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2AB होगा, बाई क्या हो गया, √3। इसके नीचे आप 1 भी दिखा दोगे और ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। नाउ मल्टीप्लाई करो 10 में √3 से कितना होगा, 10 √3 इज इक्वल टू AB। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, ठीक है ना। अब AB हमारा क्या था, AB वाज द हाइट ऑफ व्हाट, टीवी टावर। तो AB का हमारा हाइट निकल करके आ गया। यू कैन राइट हाइट ऑफ द टेलीविजन है ना, टावर इज इक्वल टू 10 √3। ट्यूबरक्लोसिस मत समझना, T और B मत समझना, TV में यहाँ पे लिखा हूं। ओके,
तो हाइट हमारा निकल करके आ गया। अब मुझे जो है BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि BC जो है ये हमारा जो विड्थ ऑफ द कनाल था वो क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है BC इज इक्वल टू AB/√3 और इस वाले पार्ट में अगर AB का वैल्यू पुट करेंगे तो BC हमारा निकल करके आ जाएगा ना। सो आई एम डूइंग दिस फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम पार्ट वन BC इज इक्वल टू AB/√3। नाउ BC को मैं सही छोड़ दिया हूं और AB हमारा कितना निकल कर गया है 10√3 आया है और नीचे भी कितना है √3 है। ठीक है, BC जो है BC इज इक्वल टू AB का वैल्यू आया है 10√3 कर दिया और √3 पहले से लिखा हुआ है √3 कर दिया, √3 से √3 कट गया तो हमारा कितना आया 10 आया। अब ये जो BC का वैल्यू जो 10 आया है मीटर में आया है तो ये जो BC है था हमारा क्या था बैंक विड्थ ऑफ द कनाल था। So this was the solution of this question. So that's all.